क्लास 12 इंग्लिश के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक पोयम, और जो आपके पाठ्य पुस्तक में 7वीं पोयम है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। आप अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं कि कुछ कविताएं और कुछ प्रोज के पाठ आपके कोर्स के इस बार कोविड-19 के कारण सरकार ने काट दिया है, वो आपको बता दिए गए हैं। इसीलिए अब ये पोयम जो है आपकी फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, इस पोयम को हम लोग पढ़ेंगे आज। और तनिष्क चैनल में आप सभी जिज्ञासु छात्र छात्राओं का स्वागत है। आइए हम शुरू कर रहे हैं। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, पहले आप समझ लीजिए इस कविता के विषय में, तब फिर हम पढ़ाएंगे। इंग्लैंड में विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन युग में एक राजा हुआ जिसका नाम था आर्थर। आर्थर नाम का एक राजा हुआ और उसने एक संस्था की स्थापना किया। उस संस्था का नाम था राउंड टेबल संस्था। सिपाहियों की संस्था थी। उस संस्था का काम क्या था? अनाचार, अत्याचार या दुश्मनों के खिलाफ, आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ना और अपने राज्य की रक्षा करना। और उस संस्था नाइटहुड, जिसको बोलते हैं नाइटहुड, वीरता के लिए, वीर कार्यों के लिए, वीर कार्य करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था राजा आर्थर के द्वारा, और उस संस्था का नाम रखा गया राउंड टेबल। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में इस संस्था के सारे सैनिक जो हैं वो मारे गए। एकमात्र सैनिक बचा और राजा आर्थर बचा। राजा आर्थर घायल भी हो चुका है युद्ध में। अब वो, उसके 3 रानियां हैं राजा आर्थर के, वो अपनी तीनों रानियों को एक नाव में लेकर के बैठ करके स्वयं अब वो जा रहा है किसी अज्ञात स्थान में। उसकी विदाई हो रही, पासिंग हो रही है उसकी। तो अब अज्ञात स्थान क्या है? वो एविलियन द्वीप में जा रहा है। एविलियन द्वीप में अपने तीनों रानियों को लेकर के साथ में जा रहा है। जाते समय उसके राउंड टेबल संस्था का एक सिपाही बच गया था युद्ध से। वो आता है और राजा से कहता है कि आप तो जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊंगा। उसका नाम था सर विडीवियर। क्या नाम था? सर विडीवियर। उस नाइट का जो सिपाही बचा था उसकी संस्था में, उसका नाम था सर विडीवियर। राजा से पूछता है कि मैं क्या करूं, मुश्किल मेरे लिए आप कुछ कह रहे हैं, आप तो जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा। तो यहीं से वार्ता शुरू होती है राजा आर्थर की और उसके वफादार सैनिक विडीवियर की। राजा आर्थर अपने 3 रानियों के साथ एक छोटी सी नौका में बैठा हुआ है और अब वो जा रहा है, विदा हो रहा है। अब उसको फिर नहीं आना है, अज्ञात स्थान की ओर जा रहा है। अपने सिपाही को कुछ संदेश दे रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है कि तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। बहुत अच्छी कविता है बच्चों, बहुत अच्छी कविता है। और ये आपके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है, मार्गदर्शक कविता है। इसको आप समझिए और देखिए। हम इसको शुरू करने जा रहे हैं इसको। एंड स्लोली आर आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। बात यहाँ से शुरू हो रही है कि स्लोली, और स्लोली मीन्स धीरे से, आर्थर आंसर्ड आर्थर, आर्थर ने उत्तर दिया। कहाँ से? फ्रॉम द बार्ज। बार्ज माने छोटी नौका। छोटी नौका से बैठे बैठे राजा आर्थर ने स्लोली माने धीमे स्वर में उत्तर दिया। क्यों धीमे स्वर में बोल रहा था? क्योंकि द किंग वाज वुंडेड, राजा भी घायल था युद्ध में। बहुत ज्यादा उसकी हालत अच्छी नहीं थी, नौका में पड़ा हुआ था और नौका से ही वो अपने वफादार सैनिक विडीवियर को
उत्तर दे रहा। जब उसने ये पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं, आप तो जा रहे हैं, तो धीरे से राजा आर्थर ने नौका से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बहुत अच्छी लाइन आ गई नीचे, द ओल्ड ऑर्डर चेंज। ओल्ड ऑर्डर, पुरानी परंपराएं या पुरानी व्यवस्था, चेंज, बदल जाती है। एल्डिंग, छोड़ देती है। प्लेस माने स्थान, टू न्यू, नई परंपराओं या व्यवस्थाओं के लिए स्थान छोड़ देती है। पुरानी परंपरा बदल जाती है और वो नई परंपरा के लिए स्थान छोड़ देती है। समझिएगा बच्चों, ओल्ड ऑर्डर। अब आप इसको थोड़ा समझने के लिए सुनिए कि जो बहुत आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल जो पहले परंपराएं थे समाज में, हमारे नियम, परंपराएं, व्यवस्था, क्या आज वो हैं? नहीं है आज। क्यों? तत्कालीन समय में वो महत्वपूर्ण थी, उस समय उनकी जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे वो गैर जरूरी हो गई और धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। उनके स्थान पे दूसरे नियम आ गए, दूसरे कानून आ गए, दूसरी व्यवस्था आ गई, दूसरी परंपरा आ गई और पुरानी परंपरा जो है वो समाप्त हो गई। उसने स्थान दे दिया, एल्ड कर दिया, छोड़ दिया स्थान। किसके लिए? नए परंपराओं के लिए, नई व्यवस्था के लिए। यही संसार का नियम है, ये जगत का नियम नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अर्थात परिवर्तन होता रहता है हर चीज में, कोई चीज कभी स्थायी रूप से नहीं रहती है। क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन इस प्रकृति में शुरू है। जो आज अच्छा है वही कल, आने वाले कल में हो सकता है वो खराब हो जाए और उसका स्थान कोई दूसरी नई चीज ले ले। यही हो रहा है हर जगह, हर समाज के हर क्षेत्र में देखा जाए तो परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो इसी बात को राजा आर्थर ने अपने वफादार सैनिक विडिजेवर से कहा कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी परंपराएं या पुरानी व्यवस्था बदल जाती है, एल्डिंग दे देती है, प्लेस माने स्थान, टू न्यू माने नई व्यवस्था के लिए स्थान दे देती है। एंड गॉड, और भगवान, फुलफिल्स, पूरा करता है, फुलफिल, पूर्ण करता है, हिमसेल्फ, स्वयं, इन मेनी वेज। मेनी वेज माने कई तरीकों से भगवान अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। ये कार्य भगवान का है। राजा विडिवियर के साथ साथ लॉर्ड टेनिसन जो हैं, इसके पोएट हैं, उनका भगवान में अटूट विश्वास है। वो कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है सब भगवान करता है। भगवान अपने हिसाब से अपनी इच्छाओं को फुलफिल करता है। भगवान किसी के कहने से नहीं करता है, वो स्वयं, हिमसेल्फ, स्वयं जो है फुलफिल करता है अपनी इच्छाओं को। इन मेनी वेज, कई तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, बहुत तरीकों से भगवान अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। जैसा वो चाहता है वैसा वो करता है। तरीके उसके बहुत से हैं और पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं, नए का स्थान छोड़ देती हैं। लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो। बच्चों बहुत छोटा सा शब्द है, एक प्रकार के ग्रामेटिकल प्रयोग भी हुआ करता है। लेस्ट, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, गुड कस्टम, अच्छी प्रथा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने संसार को, करप्ट माने भ्रष्ट ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छी परंपरा या अच्छी प्रथा संसार को भ्रष्ट ना कर दे। इसीलिए भगवान जो है परिवर्तन करता रहता है, पुरानी चीजें बदलती जाती है, नई चीज उनका स्थान लेती जाती है। अगर पुरानी चीज हमेशा उसी तरह बनी रहेगी तो हो सकता है आने वाले समाज में बहुत अच्छी चीज क्यों ना हो उस समय, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है वो उसमें इतनी बुराइयां आ जाए उस प्रथा या परंपरा में कि पूरा का पूरा संसार जो है, समाज जो है वो करप्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। भगवान अपनी इच्छाओं को कई तरीकों से इसलिए पूरा करता है, वो सोचता है कि कहीं कोई अच्छी
प्रथा जो है संसार को भ्रष्ट न कर दे यदि उसमें परिवर्तन न किया जाए। तो इसीलिए संसार को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए भगवान अच्छी से अच्छी प्रथाओं को भी बदलता रहता है, उनके स्थान पे दूसरी परंपराएं या प्रथाएं स्थान लेती रहती हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि प्रकृति में परिवर्तन हमेशा चला करता है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हर क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन ही होता है, प्रकृति के एक एक वस्तु में परिवर्तन ही दिखाई देता है। आज जो है, अभी जो है, थोड़ी देर बाद वो उस रूप में नहीं रहेगा। अब ये कि परिवर्तन कुछ चीज़ों में इतनी मंद गति से चलता है कि हम आप उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए ये परिवर्तन का चक्र प्रकृति का कभी रुकता नहीं है। तो राजा आर्थर फिर कहता है अपने वफादार सैनिक बिहेवियर से कि कंफर्ट दाई सेल्फ माने तुम कंफर्ट करो, धैर्य धारण करो, हिम्मत बांधो, सांत्वना प्राप्त करो। कंफर्ट मीन्स होता है आराम, लेकिन यहाँ धैर्य या सांत्वना, उसको सांत्वना दे रहा है राजा आर्थर, क्योंकि राजा तो जा रहा है, वो अकेला पड़ रहा है। कहता है दाई सेल्फ, तुम स्वयं में, अपने आप में कंफर्ट करो, हिम्मत बांधो, धैर्य धारण करो, सांत्वना प्राप्त करो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, कौन सी अब कंफर्ट है मेरे अंदर अब बचा क्या ही कि मैं तुमको दे दूं। व्हाट कंफर्ट, कौन सा कंफर्ट, कौन सा धैर्य, कौन सी सांत्वना इस इन मी, मेरे अंदर अब है, बची है। प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे पास अब बचा ही क्या है भी तुमको मैं दे दूं, अब तुम स्वयं धैर्य धारण करो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन लिव कर लिया, मैंने अपना जीवन जी लिया। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ मैंने इस दुनिया में किया, कर्म किया, अच्छे किया या बुरे किया, जो कुछ भी मैंने इस दुनिया में अपना जीवन बिताया और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य किया, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, मैं माने भगवान ईश्वर क्या करे, ही विद इन हिमसेल्फ मेक, वो जो है मेरे अंदर उनको प्योर करे, शुद्ध कर दे मेरे कार्यों को। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो कुछ भी कार्य अपने जीवन में किया है, भगवान उनको पवित्र करे, प्योर बना दे। अच्छा किया या बुरा किया, भगवान मेरे कार्यों को अब शुद्ध करे, मैं उससे निवेदन करता हूं। मैंने अपना जीवन जी लिया, बट लेकिन Thou shouldest never see my face again, अगर तुम मेरे चेहरा को फिर न कभी देख पाना, अगर तुम नहीं देख पाओगे, इफ यदि तुम shouldest never see, कभी नहीं, never see माने कभी नहीं देख पाओ, my face again, मेरे चेहरा को पुनः, या मुझसे मुलाकात तुम्हारी यदि फिर से अगर ना हो, तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए भगवान से प्रे माने प्रार्थना करना। हो सकता है मेरी तुम्हारी मुलाकात अब ना हो, तुम मुझे अब ना देख पाओ, मेरे चेहरा को ना देख पाओ। कौन कहता है? राजा आर्थर। किससे? अपने वफादार सैनिक बिहेवियर से, कि मैं तो अब जा रहा हूं और संभव है कि मेरी तुम्हारी मुलाकात अब जीवन में नहीं होगी, तो तुमको क्या करना है? तुमको मेरे लिए भगवान से, मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से तुमको प्रे करना है, प्रार्थना करना है। बच्चों, अब इसका थोड़ा एक्सप्लेन हम कर दें। यू नो दैट टेनिसन, who was a very important poet of Victorian age, and he was a firm believer in the authority of God. He believed that God is omnipresent and God is almighty, and every creature of this universe is inspired by the power of God. Without the order, without the permission of God, not a leaf of tree can do anything in this world. And all activities, all deeds are completed by the mercy of God. Without the mercy of God, we can do nothing.
God inspires us, and He is all in this universe. He can make us pure and impure. He can make our deeds pure and impure. And in the opening line, the King Arthur is wounded. He is lying in his boat with his 3 queens. He is going to our alien land. He has a faithful knight, and the name of the knight is Sir Bedivere. Bedivere comes and asks a question to his king about his life. The king answers him that change is the law of nature. Every moment we can see change in every atom of this universe. Nothing is permanent. Everything is temporary. And the rule of changing is eternal. Nature changes everything in every moment. Though we can see or not see. But not for a moment it does not stop. And all these deeds, in other words, we can say that this change is eternal change. And this change is done by the order of God. God changes everything without the order or without the permission of God. We can do nothing. And God changes every good custom and traditions, lest one good custom should corrupt the society. For example, now you can say that many years ago, the traditions and the customs which were very good and decent at that time, at present, those traditions and customs are not seen in our society. They have been dissolved from the society because at present they are not important for our society. New traditions and new customs have taken the place of those old traditions and customs. So, change is the law of nature, and we should always be ready to change our life and to change the moment of our life, and we should always take an interest in innovation. And then Sir Bedivere asked him again. The King Arthur tells him to take comfort in himself because he says that he has nothing, and whatever he did in his life, he passed his life in this world, and what he did, good or bad, he prays to God to make pure his all deeds. And he says again that if he does not see his face again, he should always pray for the welfare of king's soul. And in the next line, the king tells the importance of prayer. He has a firm belief in prayer. He says that prayer has a great power, has a great attraction. Without prayer, we can do nothing. We can get nothing.
because the prayer of God has a great power. And in this way, this particular stanza ends. And tomorrow I will come with the next video, and you have to read it and you have to explain it in your own words.